चलिए, तो एसएचएम में और आगे बढ़े हम लोग। जैसा कि हेडिंग दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, तो हम लोग जो बॉडी एसएचएम में है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन हम निकालना चाह रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन निकालने से पहले मैं एक रिलेशन या एक एसएचएम और सर्कुलर मोशन को यहां पे थोड़ा लिंक करना चाह रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक सर्कुलर मोशन ले लें। एक यहां पर एक व्हाइट बॉल है, ये एक व्हाइट बॉल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो व्हाइट बॉल हमें दिख रहा है ये कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समान वृत्तीय गति। मतलब है कि वो समान अंतराल में वो अपने मोशन को रिपीट करते रहेगा। तो जैसा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिपीट कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये बॉडी व्हाइट बॉल घूम रहा है, तो इसका एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, कोणीय वेग ओमेगा यहां पे है, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने क्या कहा कि मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को लिंक करने जा रहा हूं। अगर इस सर्कुलर पाथ का मैं डायमीटर ले लूं, सर्कुलर पाथ का मैं डायमीटर ले लूं, और इस व्हाइट बॉल के सामने ठीक एक ब्लैक बॉल ले लूं, अगर ये व्हाइट बॉल यहां से स्टार्ट किया है तो यहां भी टाइम 0 और यहां भी टाइम 0, मींस मैं लिंक करने जा रहा हूं कि एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच क्या लिंक है। तो जब भी एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समान वृत्तीय गति में घूमता है तो जो उसका इमेज डायमीटर यानी इस सर्कुलर पाथ के डायमीटर पे बनेगा, वो इमेज एसएचएम करता हुआ दिखेगा। कैसे? मान लीजिए ये व्हाइट बॉल कुछ टी टाइम के बाद यहां आ गया, तो ये जो ब्लैक बॉल है, क्योंकि ये इसका इमेज है, ये भी ठीक इसके सामने आ जाएगा। अभी भी जब स्टार्ट भी किया तो ठीक सामने था और अभी भी ठीक सामने। जब ये व्हाइट बॉल यहां पर पहुंचेगा तो ये ब्लैक बॉल भी यहां पर पहुंचेगा। जब ये ब्लैक बॉल फिर से वापस इधर आएगा तो फिर से जब ये व्हाइट बॉल इधर सर्कुलर पाथ में घूम कर आएगा तो ब्लैक बॉल फिर से इसके सामने होगा। और इसी तरह से हमेशा क्या हमको देखने मिल रहा है कि व्हाइट बॉल जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, समान वृत्तीय गति में घूम रहा है, तो जो उसका इमेज है डायमीटर पे, वो इमेज आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ नजर आएगा। अगर ये व्हाइट बॉल यहां आ जाए तो ये ब्लैक बॉल यहां आ जाएगा ठीक इसके सामने। जब ये व्हाइट बॉल यहां आएगा तो ये ब्लैक बॉल ठीक इसके सामने। इसी तरह से ये व्हाइट बॉल अपने पूरे एक साइकिल को कंप्लीट करेगा और वापस से ये व्हाइट बॉल यहां आ जाएगा, और जितना टाइम लगेगा उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में, और एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो इसको कितना टाइम लगा? टी, जहां टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ व्हाइट बॉल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसे ही ये व्हाइट बॉल एक साइकिल कंप्लीट करके यहां आएगा तो ब्लैक बॉल भी वापस, क्योंकि ये इसका इमेज है, तो ब्लैक बॉल भी ठीक उसके साथ चलते चलते वो भी यहां पर आ जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं।
देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, दोनों स्टार्टिंग में t बराबर 0 टाइम, ये भी t बराबर 0 टाइम, ये भी t बराबर 0 टाइम पे ये चलना स्टार्ट किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और जो ब्लैक बॉल है ये इसका इमेज है व्हाइट बॉल का, तो हमेशा इसके सामने रहा। व्हाइट बॉल जब यहां आया तो ब्लैक बॉल फिर नीचे आ गया, व्हाइट बॉल फिर आया तो ब्लैक बॉल और नीचे, व्हाइट बॉल इधर, ब्लैक बॉल नीचे। इस तरह से ये ब्लैक बॉल का मोशन अब नोटिस करो। ब्लैक बॉल कैसा मोशन नोटिस करो, ब्लैक बॉल शुरुआत में ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर ये साइकिल इसी तरह से कंप्लीट होते रहेगा। और ये जो मोशन क्रिएट हो रहा है, ये मोशन आपका एक एसएचएम क्रिएट हो रहा है यहां पर। तो हमने यहां पर एक आपको लिंक बताया कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी घूम रहा है, समान वृत्तीय गति में जो बॉडी घूम रहा है, उसका जो डायमीटर पे इमेज होगा, वो इमेज सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। तो हम डिस्प्लेसमेंट कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन निकालने के पहले मैं बता दूं, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा इस ब्लैक बॉल का जो एसएचएम कर रहा है, तो उसका हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। मीन पोजीशन से हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ये ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल दोनों t बराबर 0 पे यहां चलना स्टार्ट हुआ, t बराबर t टाइम पे ये व्हाइट बॉल यहां है, तो ये भी t बराबर t टाइम पे ठीक इसके सामने यहां आ गया। यानी इस ब्लैक बॉल जो कि ये एसएचएम कर रहा है, ये t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, तो यही डिस्प्लेसमेंट तय हुआ। इस डिस्प्लेसमेंट को हम y से डिनोट कर ले रहे हैं, यही डिस्प्लेसमेंट हमको y कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो व्हाइट बॉल घूम रहा है, तो इस सर्कुलर पाथ का हम रेडियस कितना मान ले रहे हैं, a। इस सर्कुलर पाथ का जो कि व्हाइट बॉल जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या मान ले रहे हैं हम, a मान ले रहे हैं। अब यहां से जब ये व्हाइट बॉल यहां t टाइम पे पहुंचा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस व्हाइट बॉल का एंगुलर वेलोसिटी कितना है, कोणीय वेग कितना है, ओमेगा। ओमेगा का मीनिंग क्या होता है, ओमेगा ठीक है एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन ओमेगा का मीनिंग क्या है, तो ओमेगा का मतलब होता है, जैसा कि इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड में वो कितना एंगल रेडियन में कवर करेगा, वही ओमेगा का मतलब होता है। तो अगर इसका मान लीजिए कि किसी का ओमेगा दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड, तो इसका मतलब हुआ कि वो 1 सेकेंड में कितना एंगल तय करेगा, 5 रेडियन। अगर किसी का ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड है, तो उसका मतलब हुआ कि वो 1 सेकेंड में कितना एंगल तय करेगा, 10 रेडियन। तो यहां पे इसका कितना, व्हाइट बॉल का कितना ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी कितना है, तो ओमेगा है। इसका मतलब क्या निकला कि ये व्हाइट बॉल जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर करेगा, तो ओमेगा एंगल कवर करेगा। तो 1 सेकेंड में अगर ओमेगा एंगल कवर करेगा ये व्हाइट बॉल, तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम बीता है, t टाइम बीता है। यहां से यहां जाने में कितना टाइम बीता है, तो t टाइम बीता है। तो t टाइम में कितना एंगल कवर हो जाएगा, 1 सेकेंड में अगर ओमेगा एंगल कवर हो रहा है, तो t सेकेंड में कितना टाइम कवर होगा, ओमेगा t। तो हम इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा t। अब यहां से अगर ये इस वैल्यू को अगर हम a माने हैं, तो ये वैल्यू भी क्या मानेंगे, a ही मानेंगे, क्योंकि ये भी इस सर्कुलर पाथ का रेडियस ही है। तो निकालना हमको क्या है, निकालना है हमको इस ब्लैक बॉल जो कि एसएचएम कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट t टाइम में। ये ब्लैक बॉल t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, वो हमको निकालना है, जो कि ये y के बराबर है। इस y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर ये लेंथ को y कह रहे हैं, तो ये लेंथ भी क्या होगा, y होगा। अगर हम यहां से ट्रिग्नोमेट्री यूज करें और इस ओमेगा टी एंगल का अगर हम साइन वैल्यू ले, इस ओमेगा टी एंगल का हम क्या वैल्यू ले, साइन वैल्यू ले, तो साइन ऑफ ओमेगा टी इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसमें आप इस ओमेगा टी का साइन वैल्यू लीजिए। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब अपॉन कर्ण।
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा y अपॉन a, और अगर ये a को हम इधर भेज दे तो ये आ जाएगा आपका a साइन ओमेगा t बराबर y, जिसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो ये आप जो इक्वेशन लेकर आए वो किसके बीच इक्वेशन है? ये इक्वेशन है y क्या था? y क्या था? डिस्प्लेसमेंट था किसका? ब्लैक बॉल का। ब्लैक बॉल क्या कर रहा था? एसएचएम कर रहा था। तो ये एसएचएम करते हुए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है y, और वो डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म में है? तो t के टर्म में है। कि तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। किसका? जो बॉडी ब्लैक बॉल का, यानी जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसका। तो ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अभी इस लेक्चर में यहीं तक, फिर आगे।